हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंप्लीफाई पढ़ेंगे। कैसे हम लोग जो भी इरेशनल नंबर देंगे उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करेंगे। ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये एज लाइक एन अलजेब्रा के जैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं उसी तरह इसको हम लोग बनाएंगे। अलजेब्रा में क्वेश्चंस तो हम लोग ध्यान देते हैं कि सारे सेम जैसे होते हैं, जो वेरिएबल उनको एक साथ लेते हैं, तो इसमें भी वही है। सेम रूट्स को सेम एक साथ लेंगे, डिफरेंट रूट्स को अलग लेंगे। इन्हीं प्रोसेस का अप्लाई हम करके इन क्वेश्चंस को बनाए। आइए देखते हैं कैसे बनता है। आइए, जैसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे तो जहाँ लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन का बेस्ट है ये √5 + √2 और √5 - √2। अगर कंसीडर करें तो ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ। इस चैप्टर में हम लोग यानी कि दैट मीन्स एक्सरसाइज की हम बात करें तो इसमें हम लोग अलजेब्रा के भी फॉर्मूलेज का यूज करेंगे। अगर इसको हम देखें तो a + b और इंटू a - b, जिसको हम जानते हैं क्या होता है a² - b²। तो a² यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस b² होल स्क्वायर ऑफ √2। तो √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो होगा 5, क्योंकि स्क्वायर का मीनिंग होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, और √2 जो होता है वो 1/2 पावर होता है। तो 1/2 को पावर में पावर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें 1/2 तो 2/2 दैट मीन्स 1 होगा, इसीलिए रूट हट जाता है। इसलिए कहने का मीनिंग है अगर मान लीजिए 1/2 ये है और ये भी 1/2 है, दोनों को अगर हम ऐड कर दो 2, 1 + 1 = 2/2, कितना आएगा 1। यही रीजन है कि जब भी हम लोग किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उसके रूट जो होते हैं वो हट जाते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये होगा 5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 और 5 में से 2 गया 3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें सेकंड, तो ये है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग करें तो ये a है, ये b है, दैट मीन्स होल स्क्वायर ऑफ a - b। तो होल स्क्वायर ऑफ a - b हम लिखते हैं क्या होता है, होल स्क्वायर ऑफ a - b = a² - 2ab प्लस b²। उसी पे तोड़ेंगे a² दैट मीन्स होल स्क्वायर ऑफ 4√3 माइनस 2a 4√3 इंटू b 2√5 प्लस b² होल स्क्वायर ऑफ 2 इंटू √5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते ये होगा 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर, जैसे हम लोग क्या करते थे 2x इंटू 3y रहता था, तो 2 3 = 6 और इंटू x इंटू y। तो इस तरह इसमें भी देना है, नंबर्स जो होंगे जो हमारे कांस्टेंट नंबर है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वेरिएबल नंबर की तरह हम लोग उसमें जो मल्टीप्लाई, उसी तरह यहाँ जो रूट है उनको एक साथ मल्टीप्लाई। तो 2 4 = 8, 8 2 = 16 और √3 इंटू √5 = √15 प्लस फिर इसको करेंगे होल स्क्वायर 2² एंड होल स्क्वायर ऑफ √5। देखिए हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर अभी बताया कि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 16√15 प्लस 2 2 = 4 इंटू √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5। अभी हो जाएगा 16 3 = 48 माइनस 16√15 प्लस 4 5 = 20। अभी हमने जैसे बताया था कि एडिशन में सेम नंबर, देखिए वेरिएबल के साथ ऐड हम लोग करते थे अलजेब्रा में, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, उसी तरह यहाँ भी हम लोग को ध्यान देना है रियल नंबर के साथ ऐड होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट वाले नंबर जो होंगे कांस्टेंट के साथ, और रूट वाले जो नंबर होंगे रूट वाले के नंबर के साथ। इन दोनों चीज़ों को ध्यान देके हम लोग करना है। तो ये यहाँ हमारा कांस्टेंट नंबर है 48 और 20, दैट मीन्स विदाउट रूट है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है। तो ये हो जाएगा आपका 68 और ये हो जाएगा माइनस 16√15। ये हमारा आंसर। ऐसे ही हम लोग और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2 ब्रैकेट है, दोनों में अलग अलग है। जैसे ये देखिए 2√3 + 5 है, ये √3 माइनस 2√5 अलग, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 2√5 में, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 2√5 में, यानी ये क्या नाम है 2 इंटू √3, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 2√5 से, अब प्लस और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 2 इंटू √5 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2
2 और रूट 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 माइनस फिर कौन हमारे जो ये रियल नंबर है में जो रेशनल होता है उसको रेशनल से तो 2 2 जा 4 रेशनल हो गए और √3 और √5 भी रेशनल है तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 इंटू √3 और फिर इसको देखिए रेशनल को रेशनल 5 2 जा 10 माइनस 10 अब इंटू √5। अब देखिए फिर इसको करते हैं 2 3 जा 6 माइनस 4 इंटू √15 प्लस 5 इंटू √3 माइनस 10 इंटू √5। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमारे और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सम होगा, एडिशन होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देखेंगे। लिखा गया 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 625 माइनस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 320। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे 2 क्यूब रूट टू क्यूब रूट और 40 को हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट मीन्स 3 बार 2 आएगा तो 2 का पावर 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ, इसको अगर लिखेंगे तो कितना होगा 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और 125 में अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 625, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 5 का पावर 4। 3 बार में 124 5 होता है और एक और इसको लिखेंगे -4। तो इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 8 इंटू 40 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 40 फिर 8 और इंटू 5 यानी 8 8 जा 64 और 64 5 जा हमारा हो गया 320। तो अगर इस 8 को हम तो ये भी तो लिख सकते हैं ये क्यूब ऑफ 2 है यानी 2 का क्यूब और यहाँ भी 2 का क्यूब। अब देखिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 देखिए क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे तो 2 हमारा निकलेगा क्योंकि हम लोग क्यूब रूट का जानते हैं कि 3 सेम नंबर में से एक निकलता है इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस यहाँ देखिए 3 4 5 है तो 3 में से एक निकलता है इंटू 5 एक रूट में रह जाएगा 5 माइनस 4 यहाँ 2 है 2 का पावर 3 2 का पावर 3 2 बार तो एक बार निकल जाएगा 2 और फिर एक बार निकलेगा 2 और ये हो गया √5 क्यूब रूट ऑफ 5। अब इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 क्यूब रूट ऑफ 5 5 3 जा 15 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 क्यूब रूट ऑफ 5। अब वही जो हम बता रहे थे कि सेम नंबर को ऐड करेंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव जैसे हम लोग उसमें सिंपल नंबर में ऐड करते थे अलजेब्रा के कि हम लोग प्लस वाले को जो रहता था उसको एक साथ लेते थे और माइनस जो होता था उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। वही काम यहाँ करेंगे 4 और 15 ये हमारा हो गया 19 क्यूब रूट ऑफ 5 और ये होगा -16 क्यूब रूट ऑफ 5। अब माइनस करेंगे √5 दैट मींस लाइक ए वेरिएबल मान लीजिए 19x हो गया एज फॉर ये 16x तो 19x में से 16x ज्यादा तो कितना होता है 3x तो इस तरह 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अभी इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है जहाँ दे दिया √10 = 3.6 और √5 = 2.24। तो यहाँ से √10 एक है लेकिन यहाँ 20 है यहाँ 40 है यहाँ 80 है, दैट मीन्स ये सारे रूट को हमको √10 और √5 में चेंज कर लेंगे और तब जाके उसके डेसिमल के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे वहाँ और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको कैसे करते हैं, देखिए पहले हो गया 70 √10 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 40 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 और माइनस 80 को लिख सकते हैं हम लोग 16 इंटू 5। अब आइए अभी हो गया 70 √10 4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 2 होता है हो गया प्लस 2 √5 फिर 4 का स्क्वायर 2 होता है √10 और फिर 16 का स्क्वायर 4 होता है तो √5। अब ये हमारा होगा 70 अपॉन √10 और 2 √10 कितना होगा दोनों प्लस में है तो 3 √10 यहाँ प्लस 2 √5 यहाँ माइनस 4 √5 दैट मीन्स ये हो गया -2 √5। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे
इसको रेशनलाइज करेंगे, जो कि हम लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। इसलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग वैल्यू रखें, और वैल्यू रख के हम अपना इसको सॉल्व कर देंगे। इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और अच्छे से बनाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का रेशनलाइजेशन करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर से हम लोग रूट कैसे हटाएंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का चीज़ है। अभी हम लोग यहाँ इतना पे ही पढ़ के रहेंगे।